हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का वीडियो थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पर आज मैं बनाने वाली हूँ। और कई लोगों ने मतलब चाहते भी हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ चटोरी रजनी जी पर, जिनका एक पॉडकास्ट वीडियो आया हुआ है। और सही बात बताऊँ तो इतना लंबा है कि कई लोगों के पास टाइम नहीं हो पाता है इतना लंबा वीडियो देखने का। वो लगभग 1 घंटे कुछ का है। और जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं, चटोरी रजनी जी के लाइफ के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानकर मतलब सोचते हैं कि वो बहुत हिम्मत वाली हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पर उसके पीछे की भी जो कहानी है वो सब जानना चाहते हैं। जैसे कि सबको पता है कि उनके बेटे की डेथ को लगभग 4 मंथ हो चुके हैं। फरवरी में उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से सभी लोग इच्छुक थे कि उनकी लाइफ कैसी है, क्योंकि हम लोगों ने उनको एज ए ब्लॉगर नहीं देखा है, हमेशा उनको सिर्फ रेसिपी वीडियोस बनाते हुए देखा है। तो अभी रिसेंटली में उनका एक पॉडकास्ट वीडियो आया हुआ है, जो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि लोग जानकर हैरान हैं। उनके बेटे का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उसका पीएम हुआ था, वो हॉस्पिटल गया था कि नहीं गया था, और जो बोल रहे थे कि एफआईआर हुई थी कि नहीं, ये सब चीज़ें उन्होंने शेयर की। साथ में उन्होंने जो सोशल मीडिया पर उनके साथ हुआ वो भी शेयर किया, और सोशल मीडिया के साथ साथ फैमिली वालों के साथ या जो उनके नियर एंड डियर थे उन लोगों ने उनके साथ कैसे बिहेव किया, वो सब चीज़ें भी अपने इस पॉडकास्ट में बताई। तो जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि चटोरी रजनी जी हैं, इनका एक रेसिपी चैनल है, मतलब कि फूड ब्लॉगर है, रेसिपी वीडियोस वो बताती हैं। और उनका एक ही बेटा था तरन, जो 17 साल का था, पर फरवरी में एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से कई लोग ऐसे थे जो इनको नहीं जानते थे, पर इनके बेटे के एक्सीडेंट के बाद कई लोग इनको जानने लगे। वैसे सच बताऊं तो मैं भी इनकी वीडियोस पहले कभी नहीं देखी थी। इनकी वीडियोस मैंने जब इनके बेटे की वीडियोस आने लगी उस टाइम मैंने देखना स्टार्ट किया था। तो पॉडकास्ट चैनल के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो, और मैंने भी इसके ऊपर कई वीडियोस बनाई है। तो जिस टाइम इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम ये नहीं थी, ये केरला गई हुई थी, और इनके हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे, और उसका एक्सीडेंट होता है। और पहली बात तो यह है, कई लोग तो ये चीज़ जानते ही नहीं है कि इन्होंने फूड ब्लॉगिंग या रेसिपीज़ वीडियो इनका करियर नहीं था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये यूट्यूब पर आकर ऐसी वीडियोस बनाना चाहती हैं या इसको एक करियर के हिसाब से देखना चाहती हैं। ये एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से आती है। इनका पूरा नाम है रजनी जैन। तो एक टाइम पे ऐसा था कि ये अचार पापड़ इन सब का मतलब कि बिजनेस टाइप का करती थी, जो घर में बनाकर उनको सेल करना ये सब करती थी, और कुकिंग क्लासेस भी लेती थी। पर इनका चैनल भी बहुत पुराना बता रही हैं, पर उसमें उन्होंने वीडियोस डालना 2019 से स्टार्ट किया था। और वीडियोस डालने का इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनको एक पेज बनाना है, उसको ग्रो करना है। जैसे कि आजकल चलता है कि लोग पेज इसलिए बनाते हैं उसको इनकम के लिए, पर इन्होंने अपना जो बात बताया या चैनल बनाने का रीज़न बताया वो यही बताया कि इनको लगता था कि यदि इनको कभी कुछ हो गया तो इनके हस्बैंड को और इनके बेटे को कौन मतलब मेरे जैसे खाना बना के देगा, या कहाँ से ये लोग ये सब रेसिपी ढूंढेंगे, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा अच्छा खाना नहीं खा पाएगा। ये चीज़ ये सोचती थी, और यही सोच के इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो शूट करूं और उनको सेव करके रखूं कहीं पर। तो इनको यही चीज़ दिखा, ये यूट्यूब पर नहीं फेसबुक पर वो वीडियोस डालने लगी कि वो वीडियो सेव भी रहेंगी और मुझे टेंशन भी नहीं होगी। उनके मन में जो एक बात चलती थी, तो ऐसे ही करके उन्होंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया। और फिर उसी बीच लॉकडाउन लग गया था, 2020-21 में लॉकडाउन लग गया था, और इन्होंने 2019 की लास्ट से वीडियो डालना स्टार्ट किया था। पर जो होना होता है वो हो ही जाता है। जो इंसान बहुत कुछ सोचता है कि हमें सोशल मीडिया पर छाना है, ये करना है, वो करना है, तो शायद उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर इनके दिमाग में ये सब नहीं था, जैसा कि इन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि ये अपने बच्चे के लिए कर रही थी ये सब, कि वो वीडियोस, वो रेसिपी या वो क्या बनाती, कैसे बनाती, वो सब चीज़ें एक जगह सेव रहें, इसलिए इनने वीडियो स्टार्ट कर दी। पर तभी बीच में लॉकडाउन पड़ गया और कई लोग घर में रहते थे, किसी के बच्चे बाहर रहते थे, हॉस्टल में कई बच्चे बाहर रहते, और कई लोग ऐसे होते हैं बाहर जॉब करते हैं, वो खाना नहीं बना पाते हैं। तो वो सब लोग इनकी वीडियोस को देखने लगे और पसंद करने लगे, और देखते ही देखते इनके लाखों फ़ैन हो गए, जानने लगे, इनकी वीडियोस को पसंद करने लगे।
तब फिर हर कोई जैसे सोचेगा कि जब सभी लोग पसंद कर रहे हैं, कई माँ ऐसी थी जो अपने बच्चों को खाने के लिए परेशान रहती थी, पर इनकी वीडियोस देखकर वो बच्चे भी खाना बना के या इनको कमेंट करने लगी। कई माँ इनको कमेंट करने लगी कि आपकी वजह से मेरे बच्चे खुद बना के खा रहे हैं। तो ऐसा जब इनको मोटिवेशन मिलता तो इन्होंने उस पर अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। और फिर इनका चैनल, वैसे इन्होंने नाम कुछ और बताया था, रजनी की डेयरी या रेसिपी कुछ करके था, पर फिर बाद में इन्होंने नाम चेंज किया था चटोरी रजनी। अब ये चीज़ है कि इन्होंने चैनल कैसे बनाया, और अब ये चर्चा में तब आई जब इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। और सच कहूँ तो मैंने भी इनको तभी जाना, फरवरी में, जब इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। तो बेटे के एक्सीडेंट से रिलेटेड इन्होंने कुछ बातें बताई, और जैसे कि इन्होंने एक प्रेयर मीट रखी थी, मतलब कि अपने बच्चे को आखिरी विदा करने के लिए। तो जो एक मीट रखा हुआ था कि सब लोग मीटअप होंगे, सब लोग आमने सामने होंगे, या कुछ एक कॉन्फ्रेंस टाइप का, उनके दोस्तों को बुलाया, गाना, सॉन्ग, जो जो उनके बच्चे को पसंद था, फ्लावर्स, खाने में उसको जो जो पसंद था, वो सब कुछ रखा था उसमें। तो लोगों ने उसको पार्टी का नाम दिया था, और कई लोग इसको जज भी कर रहे थे कि अपने बच्चे के जाने का गम ये पार्टी मना के कर रही हैं। पर मैंने, जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने इनके बारे में बनाई थी फरवरी में, मैंने उसमें भी बोला था कि वो एक माँ है, उनके दर्द को शायद हम नहीं समझ सकते हैं, और उनको शायद अपने बच्चे को कैसे विदा करना है, कैसे जाने देना है, वो ही अच्छे से समझती हैं। उन्होंने बोला उस टाइम भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, और हाँ, ये चीज़ हम लोगों ने भी देखी है। पर इन्होंने एक जो इंस्टाग्राम पर सबको ओपन इन्विटेशन दिया था, तो बहुत से लोग इनके यहाँ उस जो प्रेयर मीट में पहुँचे थे। पर हुआ ये कि इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन देना भूल गई कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और वहाँ पर जितने लोग गए उसमें से कई ब्लॉगर्स भी गए हुए थे, और उनमें से एक लेडी थी जिनके बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया था उस टाइम पर, उन्होंने वीडियो बना दी। और ताकि उस टाइम बहुत टाइम हो चुका था, चटोरी रजनी जी या उनके हस्बैंड का किसी का भी कोई वीडियो नहीं आया था, तो जो वो लेडी थी उन्होंने एक वीडियो बनाया। और वैसे भी उनकी भी गलती नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ वहाँ जाकर शूट की वो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी, पर वो देखते ही देखते वायरल हो गई, मिलियंस में उसमें व्यूज़ जाने लगे। और फिर उसके बाद चटोरी जी लाइव भी आई और उन्होंने इसके ऊपर लीगल जाने की बात भी कही। पर फिर उसके बाद वो औरत भी आई वीडियो लेकर, उन्होंने भी बोला कि उन्हें कोई ने, मतलब किसी ने भी मना नहीं किया था, सभी वीडियोस बना रहे थे, पर गलती या संजोग ये हुआ कि उनकी वीडियो वायरल हो गई। और कहीं ना कहीं चटोरी जी की भी टीम ने पूरी वीडियोस रिकॉर्डिंग करके रखी थी, और वो चीज़ नहीं आ पाई थी सामने। तो ऐसा वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा। फिर उसके बाद ये रहा कि इनके खाने पीने, कपड़े पहनने, यहाँ तक कि कंघी करने को भी लोगों ने जज किया। मतलब कि लोगों को लगा कि इनका बेटा गया है तो ये ऐसे नहीं रह सकती, ये ऐसे नहीं रह सकती, हर चीज़ में उनको जज किया गया। वो वीडियोस हम लोगों ने भी देखी हैं। अब ये तो रही सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया के लोग हमसे अनजान होते हैं, हम कैसे रहते, हमारा पारिवारिक माहौल कैसा है, ये चीज़ शायद नहीं जान पाते। और ख़ास करके जो चटोरी रजनी जी थी, वो तो फूड ब्लॉगर थी, मतलब कि रेसिपी वीडियोस बनाती थी, उनकी डेली रूटीन क्या होती, वो घर में कैसे रहते, वो चीज़ तो वो दिखाती नहीं थी। अब इन्होंने बोला सोशल मीडिया के लोगों से मुझे ट्रोलिंग मिली, मुझे ये सब बातें सुनने मिली, शायद वो उतना दर्दनाक नहीं था। इन्होंने बोला इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स या इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स और इनके मतलब कुछ जान पहचान वाले जब इनके बेटे की डेथ के बाद इनके घर में इनसे मिलने आए, और जैसे आते हैं ना रिश्तेदार, बहुत से नियम होते हैं या सब धर्म में अलग अलग होता है, इनके यहाँ जो भी होता है वो तो नहीं पता, पर हाँ इनके कुछ करीबी लोग इनके घर आए, कुछ रिश्तेदार घर आए। उनमें से कुछ लोगों ने जैसे कि ये इनके ऊपर इतना बड़ा दुख था, तो इस टाइम ये होता है कि लोग एक माँ के दर्द को समझते हैं। यदि आप नहीं भी समझ रहे फिर भी आप अपने हाव भाव से किसी को ये नहीं लगने देते कि वो हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। तो इन्होंने बताया एक चीज़ कि इनके एक करीबी जिस टाइम पे ये इनके ऊपर इतना दुख था, उस टाइम इनके घर के बाहर मतलब हंस रहे थे या स्माइल कर रहे थे, जो चीज़ शायद इनको अच्छी नहीं लगी वो चीज़ भी इन्होंने पॉडकास्ट में दिखाई। तो ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद सिर्फ दिखाने के लिए हमारे आसपास होते हैं या दुख में साथ होते हैं, पर सामने ये चीज़ मैंने अभी जो मनारा चोपड़ा है उनके फादर की डेथ हुई है, वहाँ पर भी ये चीज़ देखी और उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो ऐसे कई लोग होते हैं।
तो ऐसे ही चटोरी रजनी जी ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया। और रही बात, सभी को ये बात जानने की वो थी कि इनके बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, उसके लिए लीगल कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, पीएम हुआ था उसका कि नहीं हुआ था, इस पर भी उन्होंने बताया कि ये बात वो पहले भी बता चुकी थी वैसे, कि जहाँ पर इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था उसके 1-1.5 किलोमीटर आगे और पीछे तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से नहीं पता चला कि इनके बेटे का एक्सीडेंट कैसे हुआ है या किसने किया है। जो लोग बोल रहे थे तो इन्होंने आज भी वो बात की। और एक बात और इन्होंने बताई जो बहुत आश्चर्यचकित भी है और आज के समाज को भी दर्शाता है। इन्होंने बोला कि इनके बेटे का एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था वो उसके एक्सीडेंट को बहुत टाइम हो चुका था और आसपास से लोग निकल रहे थे, पर हर कोई सिर्फ डर रहा था कि कहीं हम बीच में ना फंस जाए, हम क्यों इसको उठाएं, ऐसे ही कर रहा था। पर एक आदमी वो आगे आया, एक औरत भी आगे आई, उन्होंने बहुत, अब कितना टाइम हो गया था उनको भी नहीं पता, पर जब तक वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था और जब तक हॉस्पिटल ले गए वो लोग, तब तक सोचो 8 मिनट का रास्ता था और 8 मिनट का रास्ता भी वो लोग नहीं ले जा पाए और बच्चा हॉस्पिटल जाने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। उस औरत ने उसके माथे पर मतलब जो ब्लड आ रहा था वहाँ पर अपना दुपट्टा भी बांधा, उसने जैसे लास्ट में बताया। हॉस्पिटल गया था तो जाहिर सी बात है उसकी एफआईआर भी हुई। और जैसे कि रजनी जी ने और उनके हस्बैंड ने बोला था कि उनको नहीं जानना है कि उसको क्या हुआ था और उन लोगों ने आगे कुछ जानने की इच्छा ही जाहिर नहीं की, जो चीज़ वो पहले भी बता चुके थे। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, बहुत से सवाल उनके ऊपर उठ चुके थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पॉडकास्ट में जाहिर की, जो मेन चीज़ें थी और जो चीज़ें हमें पता है सोशल मीडिया के जरिए, वो चीज़ सब उन्होंने बोली। जैसे कि वो जो महिला आई थी पेयर मीट में, उनके बारे में, जो एक रिलेशन वाले या फिर इनके ऊपर क्या भी थी, उनके बच्चे जाने की बात, वो सब चीज़ें भी देखी जो अभी हम लोग इनके ब्लॉग में देख रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि एक चीज़ तो ये है, कभी भी हम कहीं पर देखें यदि किसी को ज़रूरत है, किसी को चोट आई है, वो नहीं चल पा रहा है, तो जहाँ तक हो सके तो हमें शायद उसकी हेल्प करनी चाहिए। हो सकता है आपकी हेल्प से किसी का बेटा, किसी का पति या किसी का पिता, कोई हो सकता है फैमिली मेम्बर, तो वो उनकी जान बच जाए शायद, और किसी का सुहाग बच जाए, किसी की गोद सूनी होने से बच जाए। जैसे कि चटोरी रजनी जी ने बोला कि हो सकता था उनके बेटे को शायद बचाया जा सकता था, पर उसको हेल्प ही नहीं मिली टाइम पर। तो ये सब चीज़ें मैंने आज उनके ब्लॉग या पॉडकास्ट में देखा, जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे एक रिएक्शन देना चाहिए। तो प्लीज़ रिएक्शन पसंद आया हो और आपके क्या रिएक्ट हैं या आपके क्या थॉट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।